ये देखो घर का हाल। मुसाफिर में तू मंजिल है मैंने ना अभी दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट तो करवा दिया था, फिर मैं नहा के पूजा की और उसके बाद अब जाके छोटा बेटा फिर उससे उसको लगता है भूख लग गई थी, वो रो भी रहा था, तो उसको फिर से थोड़ा-सा हलवा खिला दिया है और उसको सोने के लिए क्रिब पे डाल दिया। सो जाएगा वो थोड़ी देर में, तब तक मैं अपने लंच का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो दाल मैंने चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मैं ना कुंदरू, हम लोग इसको कुंदरू बोलते हैं, तो अभी मैं कुंदरू काट रही हूँ, भुजिया बनाऊँगी इसका। और तब तक मेरा वंश, शाउट मत करो। तब तक मेरा बड़ा बेटा अपना खेल रहा है, तो मैं जल्दी-जल्दी भुजिया काट लेती हूँ। जितना जल्दी करूँगी फिर काम भी मेरा यूट्यूब का अच्छे से, फ़ेसबुक का अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं कब वॉइस ओवर करूँ, कब करूँ, क्योंकि बच्चे दोनों बहुत ऐसा परेशान हो जा रहे हैं, तो इसलिए मेरे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा। ख़ास करके वंश, क्लोज़ इट, क्लोज़ इट, क्लोज़ इट। तो वो सोया है। क्लोज़ इट। तो अब जाके मैं काम कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी काम करना पड़ेगा। तो भुजिया काट के उसके बाद फिर भुजिया बना ही लूँगी। वैसे सब्ज़ी है अभी भी, कल वाला रखा हुआ है, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी है और दाल मखनी भी है, लेकिन बच्चों को मैं ट्राई, मतलब ऐसा कोशिश करती हूँ कि पुराना खाना ना दूँ, तो इसलिए बना देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कुंदरू नहीं खाना चाहिए। आप लोग भी ऐसा सोचते हो क्या कि कुंदरू खाने से दिमाग कमज़ोर होता है या पता नहीं क्या? मुझे तो कुंदरू पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, तो इसलिए वो तो टच भी नहीं करते हैं। तो अभी वो यहाँ नहीं है, मीटिंग के लिए गए हैं। अभी तो बस मुझे, मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए खाना बनाना है। तो जब भी ऐसा रहता है ना कि हस्बैंड मीटिंग के लिए जाते हैं, तो मैं वैसी चीज़ें बनाती हूँ जो मुझे पसंद है, हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो मुझे ऐसा होता है कि 2-3 चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही चीज़ में काम निकल जाता है। तो अभी मेरे हस्बैंड तो है नहीं, तो मैंने सोचा चलो कुंदरू ही बनाया जाए। ऐसी बहुत सारी सब्ज़ी है, जैसे नेनुआ की सब्ज़ी होती है, कुंदरू है, मशरूम है, ये सब मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वैसे भी, वो भी रहते हैं तब भी बनाती हूँ, बस ये रहता है तब 2-3 सब्ज़ी बनानी पड़ती है अलग-अलग, पर अभी है कि एक में भी काम चल जाएगा। सोयाबीन आलू पहले से ही कैसे भी है ही, बस इसको बनाओ, हो गया। और मेरा तो ये खट्टा-खट्टा थोड़ा लगता है ना, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। बड़ा वाला अपना खेल रहा है, पीछे से नॉइज़ भी आ रहा होगा। तो बच्चों का ऐसा ही चलता रहता है। अभी उसका स्कूल अगस्त 3rd वीक में ओपन हो जाएगा, तब थोड़ा मेरे को रिलीफ़ मिलेगा, होपफुली। आई डोंट नो क्या होगा, पर मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि 4 घंटे के लिए स्कूल में रहेगा तो थोड़ा तो इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में 2 महीने की छुट्टी 2 महीने भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, इंडिया में 1 मंथ की छुट्टी मिलती है स्कूल्स में। तो उसमें ही पेरेंट्स परेशान हो जाते थे, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही परेशान हो जाते थे, स्पेशली मम्मी, क्योंकि उनको ही बच्चों को देखना रहता है ना घर पे। तो मम्मियों को तो लगता है कि छुट्टी दे ही ना कभी स्कूल में, कभी वेकेशन हो ही ना। यहाँ उतनी गर्मी भी नहीं है, और इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में अ, अर्ली समर्स में ही वेकेशन दे देते हैं, समर वेकेशन। मई मई में तो नहीं, जून में ही दे देते हैं, जुलाई में फिर स्कूल ओपन हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि उतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है, यहाँ पे तो 6 महीने इतनी ठंडी, बचे हुए 6 महीने में 3 महीने वेदर अप डाउन होता रहता है और 3 महीने गर्मी रहता है। इसमें भी पूरे 3 महीने इन लोगों का जून, जुलाई और अगस्त, अगस्त मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही छुट्टी हो गया था, और अभी अगस्त 3rd वीक में इसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, सिर्फ 1 वीक छोड़ दो तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की इन लोगों की छुट्टी रहती है। घर पे ही रहते हैं ये लोग। मेरा तो ना दिमाग का आधा नस ढीला हो चुका है इन लोगों के चक्कर में। कब स्कूल खुलेगा जो मैं थोड़ा चैन से रहूँगी। और अभी ये छोटा है ना, तो ये प्री स्कूल में जाता है, तो प्री स्कूल सिर्फ़ 2.5 घंटे का ही होता है यहाँ पे। वो तो ये बस से आता-जाता है, तो बस में हाफ एन आवर जाने में, हाफ एन आवर आने में, तो 1 घंटा उसका भी आप ऐड कर दो। मतलब 1 मतलब आधे घंटे का है नहीं, पर सबको पिक एंड ड्रॉप करते-करते हाफ एन आवर जाने, हाफ एन आवर में आने में लगता है। तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स के लिए ये स्कूल में रहता है, घर से बाहर रहता है। तो थोड़ा-सा चैन मिलता है।
और स्कूल का टाइमिंग भी यहाँ पे 2 है प्री स्कूल के लिए, तो वो हमारे ऊपर रहता है कि हम कौन-सा टाइमिंग ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसका जो टाइमिंग है स्कूल का एक रहता है मॉर्निंग में 8:30 टू 11 और एक रहता है 12 टू 2:30। तो हमने वही किया है, 12 टू 2:30 वाला किया है, पर ये स्कूल बस से जाता है, स्कूल बस आती है तो 11:30 बस आ जाती है हाफ एन आवर पहले और 2:30 बजे छुट्टी होती है तो 3 सवा 3 तक घर आता है। उतने देर कम से कम घर में सुख शांति घर में रहता है, इतना परेशान। जब हम छोटे थे ना तो कितना लगता था यार इतनी कम दिन की छुट्टी क्यों मिलती है। और इसमें भी एक बात है, जो इंडिया में जो टाउन्स सिटीज़ में रहते हैं उनको तो मिल जाती है प्रॉपर 1 डेढ़ महीने की छुट्टी। जो मेरा घर है वो प्रॉपर ऐसे स्मॉल टाउन विलेज बोल सकते हो, अब स्मॉल टाउन हो गया है, पहले तो विलेज ही था वो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो उस टाइम तो हमको 10 डेज़ की छुट्टी मिलती थी और उसमें उस 10 डेज़ में इतना होमवर्क, लगता था कि काहे की छुट्टी है भाई, क्यों ही मिला ये छुट्टी। 10 दिन में कहीं आप ना घूमने जा सकते हो, ना मतलब किसी के यहाँ क्या ही जाओगे घूमने के लिए। 10 दिन में क्या ही हो जाएगा और होमवर्क इतना दे देंगे आपको और बहुत स्ट्रिक्ट होता था। स्कूल जिस दिन ओपन होता था सारे टीचर्स अपने-अपने फर्स्ट डे जो रहता था वो सिर्फ़ होमवर्क चेक करने में ही सारे क्लासेस निकल जाते थे और अगर आप नहीं करके आओ तो अब तो पनिशमेंट नहीं मिलते बच्चों को। हमारे टाइम में तो पनिशमेंट भी मिलता था, तो जो भी मेरे ऐज के लोग होंगे 90s वाले, उनको पता ही होगा, स्पेशली जो स्मॉल टाउन्स वाले होंगे कि हमें तो बहुत पनिशमेंट भी मिलती थी, पिटाई भी लगती थी स्कूल में। अब के बच्चों को तो कुछ भी नहीं, अब के बच्चे को तो पेरेंट्स भी नहीं मार सकते हैं, टीचर्स तो बहुत दूर की बात है। और यूएस में तो इलीगल है बच्चों पे हाथ उठाना, अगर किसी ने देख लिया, बाहर अंदर कंप्लेन कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जल्दी-जल्दी काट लेती हूँ, दाल भी हो गया है मेरा। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट और है दाल बनने में। जाओ खेलो, प्ले विथ योर टॉयज़। शिवाई इज़ स्लीपिंग ओके, तो धीरे करो। अब यहाँ मैं ना कुंदरू का भुजिया बना लूँगी, ड्राई बनाऊँगी बस ऑयल में, कुंदरू डाल के नमक हल्दी और मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल के बस पका दो, हो गया भुजिया। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और दूसरे गैस पे मैंने इधर रवा डाला है, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं इसको। मैं ना एक बार वही ड्राई रोस्ट करके रख लेती हूँ जितना रहता है, क्योंकि बार बार ड्राई रोस्ट जब भी कुछ बनाओ तो करो, उससे अच्छा पहले ही करके रख लो। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि मुझे इसकी सच में अब ज़रूरत है। पहले मुझे लगा था कि जब तक बच्चा छोटा है ठीक है मैनेज हो जाएगा, पर अब लगता है नहीं, कब तक मैं अवॉइड करूँ, कब तक मैं सोचूँ कल, कल, कल। अगर मैं कल-कल के लिए रह जाऊँगी ना कि मैं कल स्टार्ट करूँगी, कल स्टार्ट करूँगी, कल कुछ करूँगी, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। ऑलरेडी लेट हो चुका है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, मैं भी व्लॉगिंग करूँ, मैं भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, बट कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि मैं कैसे कैमरा फेस करूँगी। अभी भी मुझे अच्छे से नहीं आता कुछ भी, पर आप लोग सपोर्ट करो क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं सीख रही हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हमेशा वीडियो लेकर आती रहूँ और सीखती रहूँगी, आगे करती रहूँगी। यही सब करते हैं और मैं भी यही करूँगी। थैंक यू। ये देखो घर का हाल। किस-किस के बच्चे ऐसे नालायक हैं ज़रूर बताएँ। ये सब मेरे बड़े बेटे ने किया है और अब खाना है, अब नीचे से वो गिरा हुआ उठा के खाएगा। देखो कैसे पूरे घर का सत्यानाश करके रख दिया है। देखो पूरा घर का हाल देखो। मैं तो कुछ भी क्लीन नहीं करूँगी, सब ऐसे ही रहेगा। एक तो अकेले सारा काम कर कर के थक गई हूँ, लगता है थोड़ा भी अगर टाइम मिले तो मैं रेस्ट करूँ। और उसके बाद इन बच्चों का बदमाशी नहीं ख़त्म होता है। अगर मैं खुद से खिलाऊँ तो ये लोग ना बोलते हैं नहीं इनको खाना है, खुद से ही खाना है, मैं ना खिलाऊँ। और जब इनको बोल में दे दो कुछ भी तो ये पूरा लेते हैं, पहले तो पलट देंगे पूरा उसको कारपेट पे, टेबल पे या फर्श पे, और फिर नीचे से उठा उठा के खाते हैं। कैसी आदतें इनने सीखी है पता नहीं। चलो, नो 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 वॉशरूम, नो, डोंट ओपन द वॉशरूम डोर।
मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। वंश, वेयर योर पैंट, वेयर योर पैंट, वेयर योर पैंट। कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे क्रॉल करता है, और ये जो हाथ में बैंगल्स पहने ना उसमें टक टक की आवाज आती है, टक टक टक, एक बीट के साथ। सुनो सुनो, बहुत मस्त लगता है। मेरा कान्हा जी, ओ मेरा कान्हा, स्पीड दे दो, स्पीड। ये बेड के नीचे जो आप इतना सारा देख रहे हो ना, ये सब मेरे बड़े बेटे का काम है। वो ना ऐसे खाली टाइम में अंदर जाके बैठता है और वहाँ पे ही खुरापाती करता रहता है। घर को तो पूरा एकदम अजीब से ही बना दिया है। मैं हूँ वहाँ तू है, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है।